कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा संगो वासितम हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों समाकलन के सभी फार्मूले को याद करने का ट्रिक देखेंगे। ऐसा पढ़े कि जिंदगी भर याद रहे। देखो लास्ट तक देखेंगे, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं समाकलन के सूत्र। देखो समाकलन का सबसे मेन फार्मूला क्या है। यदि x पावर n आ जाए तो इसका समाकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या होता है, क्या होता है। देखो n क्या है, n यहाँ पर क्या संख्या है, कोई संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या है। यदि मान लेते हैं x पावर 2 आ गया, x पावर 3 आ गया, तो इसका समाकलन क्या होगा। अब बताते हैं इसका समाकलन क्या है। इसका समाकलन होता है, देखो x पावर n प्लस का 1 बटा में n प्लस 1 होता है। और c लगाते हैं, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। c क्या होता है, c जो होता है कांस्टेंट होता है, नियतांक को दर्शाता है। और एक बात ध्यान रखना, n बराबर जो है कि कभी भी -1 ना होना चाहिए। इस बात यदि n बराबर -1 हो जाएगा ना तो ये जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट मतलब कि संभव नहीं है। इसलिए ये ध्यान में, यदि x पावर क्या आ जाए, x पावर 5 आ जाए, x पावर 6 आ जाए, इसका समाकलन क्या होता है, x 6 प्लस 1 होता है, 6 प्लस 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगी, इसका समाकलन करना है, ये हो जाए। यदि ये बात ध्यान रखना, ये हो गया पहला फार्मूला, ये समझ लीजिए बहुत एकदम प्रधान फार्मूला। अब दूसरा, जैसे डी बाई डी एक्स, यदि किसी अचर संख्या का समाकलन करना हो तो उसका क्या होता है, एक, जैसे एक हो गया 5 का समाकलन करना तो उसका समाकलन क्या होता है, उसका समाकलन यक्स होता है। क्या होता है, यक्स होता है। जैसे 5 का समाकलन करना है, 5 का समाकलन क्या होता है, 5x होता है। क्या होता है, यक्स होता है। मतलब कि यदि एक है उसका समाकलन क्या होता है, यक्स होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो कास का समाकलन क्या होता है। देखो कास का डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स साफ दिख रहा है ना, नहीं तो हम पढ़ाते रहेंगे और आप लोग को दिखता ही नहीं रहे, देख ले साफ दिख रहा है, हाँ साफ। अब कास का समाकलन क्या होता है, कास को एक बात ध्यान रखना, कास का क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, कास का साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स। और यहाँ पर सी लगता है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट को दर्शाता है। अब साइन एक्स, देखो कास का साइन, और साइन का क्या होता है, साइन का माइनस का कास होता है। क्या होता है, कास। देखो हम बताते हैं याद करने के, कैसे याद करेंगे आप। देखो जिसका समाकलन करने पर स्टार्ट सी से होता है ना, उसमें केवल माइनस लगा दे। देखो ये स्टार्ट किससे है, सी से ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए हैं। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका होता है tan x। क्या होता है, tan x होता है। इसका क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है। ये हो जाएगा tan x प्लस का c। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका होता है cot x। क्या होता है, माइनस का cot x। देखो जो जिसके समाकलन करने पर सी से स्टार्ट हो रहा है ना, केवल उसी माइनस लगा है, केवल कास में लगा है और किसमें लगा है, काट में लगा, क्योंकि ये समाप्त किससे हो रहा है, मतलब स्टार्ट सी से हो रहा है। देखो याद करने का ट्रिक, कास का साइन, साइन का कास केवल माइनस लगाना है बस, वो भी जो सी से प्रारंभ है उसमें केवल माइनस। देखो इसको, अब सेक एक्स और tan x का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है सेक एक्स। क्या होता है, सेक एक्स और tan x का क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स, और c होता है कांस्टेंट होता है। सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स। अब देखो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका होता है कोसेक एक्स। क्या होता है, इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स। क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स होता है। ये बात को ध्यान रखना। अब देखो यदि इस तरह आ जाए, इसका समाकलन क्या होता है, डी एक्स बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, इसका समाकलन क्या होता है। देखो इसका समाकलन वही होता है, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है कांस्टेंट होता है। देखो यदि इसी प्रकार सेम हो तो इसी का होता है माइनस का कास। देखो दोस्तों ऐसे आते हैं, इसका भी सेम होता है, इसको हम लिख सकते हैं या कास माइनस का कास इनवर्स एक्स प्लस का सी कांस्टेंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्थिति के अनुसार हमेशा चेंज होता रहता है, ये स्थिति के अनुसार। अब इसका समाकलन क्या होगा, देखो यदि डी बाई डी एक्स है, डी एक्स है, उसके बाद बटन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका होता है tan x। क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, और c कांस्टेंट होता है। अब देखो इसी प्रकार इनका दोनों का वही सेम होता है और इनका दोनों का सेम होता है, केवल कास में केवल माइनस लगाना। उसी प्रकार इसमें केवल क्या होता है, माइनस लगा देंगे, क्या ये हो जाएगा cot x इनवर्स x प्लस c, ये हो गया।
अब इसका क्या होता है डी एक्स बटा में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस को 1। इसका क्या होगा, इसका होता है देखो, इसका होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक। अब इसका क्या होगा, इसका भी वही होता है, इसका भी देखो, इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है इस। अब e की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स ही होता है, क्या होता है e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स होता है और प्लस सी कांस्टेंट। अब 1/x मतलब कि समाकलन क्या होता है, इसका होता है log x, क्या होता है log x, क्या होता है log x होता है, log x होता है और सी कांस्टेंट। अब इसका समाकलन क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है a/x, उसके बाद log a होता है, क्या होता है log a होता है, इसका ये समाकलन होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे याद करना है। देखो ध्यान रखना, ये x पावर n का समाकलन x पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1। देखो इसका सेम है और इसका क्या है, ये दोनों इसका ये। और देखो जो समाकलन करने पर सी स्टार्ट होने केवल उसी में माइनस लगाना है। देखो यहाँ पर माइनस लगाना है, 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 यहाँ पर बस देखो यहाँ पर उसी ऐसे आते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।